हेलो दोस्तों, ये जो एरिया ऑफ द सर्कल है उसमें से ये अगला लेक्चर है, तीसरा लेक्चर। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले 4 क्वेश्चन और इसके जो बेसिक्स थे उसको मैं इसके पहले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, ये इस लेसन का तीसरा चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए, ये चीज़ें बार बार जरूरत पड़ेगी। ये ए बी, इसको पी मान लिया, ये ओ हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, इसमें एक 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। ठीक है, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। अब ये शब्दों में आप बाय वर्ड्स लिख लेना। ठीक है, बार बार वो जरूरत पड़ रही है, राइट। ये एंगल जो यहाँ पर ये टोटल एंगल है, ये 60 डिग्री दिया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये आधा एंगल ये 30 होगा, ये आधा एंगल 30 होगा, क्योंकि रेडियस ये इक्वल है। तो दोनों रेडियस है तो रेडियस इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे दोनों साइड। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इसमें पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क मीन्स माइनर आर्क। मैं बोला था कि अगर आपको शब्दों में नहीं दिया है कि मेजर माइनर, तो आप माइनर आर्क फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क मीन्स ये ए पी बी आपसे फाइंड करवाया है। तो इसका पहला पार्ट लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कौन सा? ए पी बी। क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा मीन 60/360। टोटल की लेंथ 2 पाई आर होती है ना, 2 पाई आर होती है। तो अपने को 60 डिग्री एंगल का फाइंड करना है। तो 60/360 1/6। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 21। तो 7 3 जा, ये कट गया, और ये 3 2 जा कट गया, तो ये 2 भी कट गया, मतलब 22 बचा। क्लियर है? इसका आंसर 22, ये क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। मतलब इस आर्क के द्वारा जो इस सेक्टर पर पूरी एरिया पूछा है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ये माइनर आर्क, कुछ नहीं बोला, मतलब माइनर आर्क की बात कर रहा। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री का एंगल बन रहा अपन 360 इंटू एरिया की बात किया जस्ट बिकॉज, तो पाई आर स्क्वायर रखेंगे हम। उसमें पिछले वाले में लेंथ ऑफ द आर्क बोला था तो 2 पाई आर था, क्योंकि लेंथ पेरीमीटर होता है। ठीक है, लेंथ एक लंबाई होती है, पेरीमीटर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 1/6 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। 7 यहाँ से, 3 यहाँ से निकाला तो इधर 2 बचा, तो ये एक 21 7 की 21 कट गया, बचा कितना? 22 इंटू 21 ये 2। तो ये 2 से कट जाएगा 22, तो इधर 11 बचेगा, मतलब अपना आंसर बचेगा 11 इंटू 21। ये 11 का में 11, 11 दूनी 22 से 23, 231। क्या आ जाएगा? एरिया है, मतलब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, इसमें तीसरा जो पार्ट पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अगर आपको याद हो तो पिछले 4th क्वेश्चन में हमने यही किया था। एरिया ऑफ द सेगमेंट जो था उसकी पूछा था। मतलब इसमें एरिया अपने को कौन सी बतानी है? ए सी ए पी बी की एरिया बतानी है सेगमेंट की। तो वही चीज़ पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको थ्योरम से बताया था, इस बार मैं आपको इसको फार्मूला से बता रहा हूँ। पिछली बार कॉन्सेप्ट बताया था पूरा, कि अपना क्या करना है अपने को। एरिया पूरे इसकी ओ ए पी बी, ये जो सेक्टर है इसकी एरिया, उसमें से ट्रेंगल की एरिया ओ ए बी की एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट किया जाएगी। इस बार मैं इसी चीज़ को फार्मूले से बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट ओ, नहीं, ए पी बी, ये है ना, इज इक्वल टू क्या करेंगे? ये तीसरा वाला पार्ट है, ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, ये डायरेक्ट।
और ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना एंगल बना है, क्वेश्चन में एंगल कितना बना है, टोटल 60 डिग्री का एंगल बना है। तो ये 60/360 इंटू OAPB, क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो क्या है OAPB इस पूरे के 60 डिग्री का एंगल बना है और रेडियस अपने को 21 दिया है। तो ये पाई 60/360 हो गया और ये पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, राइट। माइनस, मैं इसको फार्मूले से कर रहा हूँ, जो आपको एक फार्मूला बताया था, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा मीन्स साइन 60, ठीक है। अब इसको देखना, ये 1/6 7 3 जा, तो ये हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21 माइनस 1/2, रेडियस मीन्स 21 इंटू 21, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। ये जब आप इसको काटेंगे तो ये 6 कटेगा तो ये 11 आएगा, 2 से कटेगा और ये 3 भी कट जाएगा, मीन्स 11 इंटू 21, 11 का में 11 11 दूनी 22 23, 231 माइनस, अब इधर देखिए तो ये 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये 441 √3 डिवाइडेड बाई 4, ये बचेगा। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो ये भी आंसर हो जाएगा, शायद आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया है आपकी बुक में, और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। सेम चीज़ इसी आंसर को आप, जो मैं यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हूँ, ये हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा साइन 60, तो इसकी जगह आप वही करेंगे कि आप उस ट्रेंगल के लिए एक बेस फाइंड करेंगे, बेस AB जो है AB फाइंड करेंगे, OC फाइंड करेंगे जो हाइट है, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रेंगल का फार्मूला, इसको लगा के इसकी एरिया फाइंड करेंगे, वो यही आएगा जो मैं आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जब भी, जैसे अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो सपोज ये ऐसे बना है, ये OAB, ये वाला क्या था C, ये R दिया है, ये R दिया है। तो देखना, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लेता हूँ और ये वाला एंगल कितना दिया है, जो भी, ये पूरा एक बार थीटा, अगर ये पूरा थीटा है, सपोज 2 थीटा जो भी मान लो, इसको थीटा मान लो तो पूरे को, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, साइन थीटा/2, और ये थीटा/2, आधा आधा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा/2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स AC डिवाइडेड बाय हाइप, क्या होता है फार्मूला याद है ना, AC डिवाइडेड मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहाँ पर R है, राइट। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या आ गया, R साइन थीटा/2, ठीक है, क्लियर। अब देखो, जैसे आपने AC निकाला वैसे ही cos थीटा/2 की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है, OC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स R, तो यहाँ से आप OC निकालेंगे तो ये R cos थीटा/2। अब जो AC आप निकाले हैं तो AC का अगर आप डबल करेंगे तो AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC, क्यों, क्योंकि AC और CB अथवा BC इक्वल हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2R साइन थीटा/2। अब देखो, अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB, ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस AC इंटू हाइट OC इज इक्वल टू हाफ, AC कितना है 2R साइन थीटा/2 इंटू OC कितना है R cos थीटा/2, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 आप इसको तो R हाफ रखिए इंटू R स्क्वायर, एक ये R और एक ये R, ठीक है, इंटू 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ R स्क्वायर, एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू थीटा/2 दिया है, तो ये 2 इंटू थीटा/2 यहाँ पर है, तो ये 2 कट जाएगा तो ये बचेगा हाफ R स्क्वायर, ये साइन थीटा।
मैं यही आपको फार्मूला बताया था इस ट्रेंगल का, जो आप डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन में रख दिए। फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपको पूरा क्लियर बाय कॉन्सेप्ट करके समझाया था। फिफ्थ क्वेश्चन में मैं आपको इस फार्मूले की हेल्प से उस ट्रेंगल की एरिया फाइंड करवाया। राइट, क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना सब कुछ? अब आगे बढ़ते हैं। ये 6th नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सिगमेंट। इसमें सिगमेंट की एरिया पूछा है आपसे, मतलब ये एक सर्कल हो गया, ये सेंटर ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको आप मिला दीजिए। इस पॉइंट को हमने पी मान लिया। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सिगमेंट। सिगमेंट की बात क्या है? मतलब सिगमेंट में आपको यही ये वाला पॉइंट अगर आप सी मानेंगे, ओ सी को मिलाइए, तो ये पॉइंट अगर आप सी मान रहे हैं तो मतलब वही आपसे पिछले जो क्वेश्चन में सिगमेंट की एरिया, मतलब ये एरिया आपसे पूछा है। एक बार ये माइनर सेगमेंट हो गया और रिमाइनिंग जो बचा वो पूरा मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो आप ये साइडेड रीजन मतलब पहला माइनर सेगमेंट सबसे पहले निकालिए। तो माइनर सेगमेंट की एरिया जो आप फाइंड करेंगे, कौन सा? माइनर सेगमेंट ए पी वी, इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी वी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अब ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि एक फार्मूला है, एक कॉन्सेप्ट मेथड है। मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट फिर से समझा रहा हूँ। फार्मूला अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको क्या करना है? अब इसकी एरिया ऑफ द ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये ए बी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस ये ए बी फाइंड करना पड़ेगा और हाइट के लिए आपको ओ सी फाइंड करना पड़ेगा। ये सी पॉइंट है और ये रेडियस कितनी दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है मतलब पहले ए सी इज इक्वल टू, अभी मैं क्या बताया था कि जो हाइपोटेनस है 15 इंटू इसको क्या रखेंगे? 15 साइन, जितना भी एंगल बन रहा है यहाँ पर सेंटर पर, ये सेंटर पर अगर ये पूरा 60 डिग्री बन रहा है तो ये आधा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। हाफ साइन 60 का आधा 30 डिग्री, मतलब 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2 मीन्स 15/2। ये ए सी आ गया। ए सी जब इतना आ गया तो आप ए बी क्या निकालेंगे? ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ठीक है, कैसे होगा? क्योंकि ए सी प्लस सी बी, और ए सी और सी बी इक्वल हैं। राइट, क्योंकि दोनों ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड के एंगल बराबर हैं, तो ये और ये साइड बराबर होगी। ठीक है, तो 2 इंटू 15/2 मीन्स ये 15 आ गया ए बी। ए बी की टोटल लेंथ कितनी आ गई? 15। अब आपको ओ सी निकालना है, बेस। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हाइपोटेनस इंटू कॉस ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो ये 15 इंटू कॉस 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, मीन्स 15 √3/2। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। एंगल जो पॉइंट ओ है, ओ पर टोटल एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। ये ओ पर टोटल एंगल ये 60 डिग्री का बन रहा, और अगर ये 60 है और ये पूरी लेंथ, ये रेडियस है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, इक्वल है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। तो ये अगर 60 हो गया तो 180, ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 होता है, तो 180 माइनस 60 तो यही हो गया। अब 120 बचा, तो 120 में आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, मतलब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। मतलब ये कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो तीनों साइड इक्वल होती है। तो मतलब अगर ओ ए ओ बी 12 है, मतलब 15 सेंटीमीटर 15 है, तो ये ए बी भी 15 सेंटीमीटर होगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ए बी 15 सेंटीमीटर ही आई, अपन ने कैलकुलेट किया है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हाफ
बेस ए बी इंटू हाइट ओ सी, हाफ ए बी मतलब 15, 15, हाइट कितनी है ओ सी कितना निकालें आप, ओ सी 15 √3/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 15 225 √3/4। ठीक है, ये हाइट आ गई, मतलब ये एरिया आ गई किसकी, ट्रायंगल की। अब आप क्या करेंगे कि एरिया आप किसकी निकालेंगे, पूरे सेगमेंट की। तो आपको अगर निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर that is minor sector minus area of triangle OAB। देखिए तो इसमें क्या किए कि एरिया ऑफ द ये निकाल लिए, ठीक है। हमने क्या किया, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर 60/360 कर दिए, राइट। ये 60/360 ये माइनर सेक्टर इंटू पाई मीन्स 22/7, r² में 15 का स्क्वायर, और ये ट्रेंगल की एरिया अपन इतनी निकाल चुके हैं। तो इससे क्या हुआ कि 1/6 इंटू 22/7 इंटू 225 माइनस दिस मच एरिया, 225 को कॉमन ले लिया है तो 11/21 माइनस √3/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिला के आपको निकलेगा कुछ 20.4375। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट की एरिया इतने निकल आई। अब आपको अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आप क्या करेंगे, टोटल सर्कल की एरिया में से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इतना आप माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल पाई मीन्स 22/7 इंटू r² मीन्स 15 इंटू 15 माइनस ये 20.4375। तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 कुछ 7 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 707.1428 और माइनस ये आपका 20.4375। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 686 पॉइंट समथिंग 70। ये आंसर एरिया निकालें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर आपकी यूनिट सेंटीमीटर दिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट आप मेंशन करेंगे तो एक अलग इमेज बनती है एग्जामिनर के मन में, तो वो आपको नंबर, आधा नंबर, एक नंबर जो काटना होता है वो भी दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कभी जैसे कि पाई की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये कभी आप 22/7 पुट करेंगे मीन्स 3.14 पुट करेंगे तो कभी कुछ और आएगी वैल्यू, और कभी इसको डायरेक्ट कट कर देंगे तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है। कभी आपको दे देगा कि जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो अगर आप ये पूरी वैल्यू एज्यूम करते हैं तो कुछ आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और कभी आपको ये बोल देगा कि √3 की वैल्यू आप केवल 1.7 एज्यूम करें, तो आपको इतना एज्यूम करेंगे तो कुछ आंसर कैलकुलेशन में आपको कुछ अलग आएगा, मतलब माइनर मिस्टेक आएगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप इतना पूरा, मतलब इसी को एरर बोलते हैं कि आप कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। आपके लिए अच्छा ये है कि एग्जाम में जो आपको बोला है कि √3 की वैल्यू अगर 1.7 लेनी है तो 1.7 ले लीजिए, 1.732 बोल रहा है तो उतनी आप वैल्यू कैलकुलेट रख के आप उसको सॉल्व करें। पाई की वैल्यू 22/7 बोला है तो वो लीजिए, 3.14 बोला है तो वो लीजिए, जो बोलेगा आपको वो लेना है, तो उससे मोर प्रिसाइसली मीन्स आंसर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सही आएगा, ठीक है, राइट। एक अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle 120 degree at center, सेंटर पर 120 का एंगल बनाता है, ये 120 है, 120 डिग्री ओ ए बी। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो इसकी एरिया तो सिंपल है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगी 120/360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, ये 1/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 20, अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू बोला 3 पॉइंट, अभी मैं जो आपको बता रहा था 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना दिया 12 इंटू 12, तो एक 3 से ये कट जाएगा, ये 12 है तो ये 4 कट जाएगा, 12 3 36 इंटू 3.14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, इजी है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 36 इंटू 3.14 ये समथिंग आएगा आप कुछ 113 के आसपास आएगा, 113.04। ये क्या है, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर यूनिट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है आपसे बनने चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें, A horse is tied to a peg at one corner of a square, shaped a grass field side 15 मीटर। ग्रास फील्ड जो है 15 मीटर की दी है, मतलब ये जो पूरी साइड है ये 15 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये पूरी साइड 15 सेंटीमीटर दिया, मीटर में दिया है। बोल रहा है कि एक घोड़े को यहाँ पर एक रस्सी से बांध दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लंबी रोप से बांधा जाता है। तो ये 5 मीटर अगर बोला है वो अपने को, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो पूछा पहले वाले में, इसका जो पहला वाला है उसमें पूछा है एन द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कितनी एरिया ग्रेज कर सकता है, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, एंगल जितना बन रहा है कितने एंगल में वो बना है, देखो अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में वो 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स ये 5 सेंटीमीटर की लंबी रोप पर बना है, तो मतलब रेडियस यहाँ पर आर मीन्स 5 का काम करेगी। बस इसको सॉल्व कर लेना, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 19.64, क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ यूनिट मीटर में दी है। ठीक, इसका जो सेकेंड पार्ट है, इन द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। तो 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर की लंबी रोप हो जाती है तो कितनी एरिया इंक्रीज होगी, वो एरिया नहीं पूछा है, कितनी एरिया इंक्रीज होगी। मीन्स पहले 5 सेंटीमीटर में इतनी एरिया आई, अब 10 सेंटीमीटर में जो एरिया आएगी उसमें से 5 सेंटीमीटर वाली माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं आंसर लिखूं डायरेक्ट, तो रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं लिखूं क्या हो जाएगी, 1/4 पाई आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये 1/4 इंटू पाई 3.14 ये कॉमन हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 मीन्स 1/4 3.14 इंटू 75। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, लगभग 58.93 आएगा। ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, समझना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, एक्चुअल में रिक्वायर क्या है, आपसे क्या पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर, आपको वही फाइंड करना है। बाकी इधर उधर की साइड की चीज़ें तो कुछ गिवन ही रहेंगी, वो तो देगा कुछ ना कुछ देगा आपको। ऐसा नहीं है कि पूरे तरह से ब्लैंक दे दे और आपसे कुछ पूछने, नहीं, कुछ हिंट देगा, कुछ इधर उधर की चीज़ें देगा, कुछ आपको उसमें से साइड की चीज़ें कुछ पूछेगा, तो आपको समझना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचे 9 से 14 तक उसको अगले लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय बाय।